डियर स्टूडेंट्स, लेट्स लर्न ट्रिग्नोमेट्री ऑफ क्लास 10। ये जो क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री है, ये आईसीएसई का है, जो सीबीएसई के लिए भी बहुत हेल्पफुल हो सकता है। सो विल स्टार्ट दिस एक्सरसाइज 21A। लेट्स बिगिन। पहला क्वेश्चन है, सेक ए माइनस वन बाई सेक ए प्लस वन इज इक्वल टू वन प्लस कॉस ए बाई वन प्लस कॉस ए। इसको प्रूव करना है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। तो इसको हम क्या करेंगे, सेक ए को हम लिख देंगे वन बाई कॉस ए माइनस वन होल डिवाइडेड बाई, इसको भी हम कर देंगे वन बाई कॉस ए प्लस वन। इफ यू टेक एलसीएम, ये हो जाएगा कॉस ए, ऊपर हो जाएगा वन माइनस कॉस ए होल डिवाइडेड बाई, इसको भी लेंगे एलसीएम। सो दिस इज कॉस ए, दिस विल बिकम वन प्लस कॉस ए। ये कॉस ए और कॉस ए कैंसिल हो गया, तो बचा हमारे पास क्या, वन माइनस कॉस ए बाई वन प्लस कॉस ए। This is RHS, hence proved. Now let's go to the next question. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी सिमिलर टाइप का ही है। क्वेश्चन है वन प्लस साइन ए बाई वन माइनस साइन ए इज इक्वल टू कॉसेक ए प्लस वन बाई कॉसेक ए माइनस वन। सेम चीज़ करेंगे हम। यहाँ पे जो साइन ए है, इसको वन बाई कॉसेक ए का लिख लेंगे। सो दिस बिकम्स वन प्लस वन बाई कोसेक ए होल डिवाइडेड बाई वन माइनस वन बाई cosec A. Now if you take LCM, this will become cosec A plus 1 by cosec A whole divided by, this will become cosec A minus 1 divided by cosec A. यहाँ का cosec A और यहाँ का cosec A कैंसिल हो गया, तो बचा हमारे पास क्या, this is cosec A plus 1 divided by cosec A minus 1. This is RHS, hence proved. Now let's go to the next question. Now let's start. Next question is 1 by tan a plus cot a is equal to cos a into sin a. So let's start. यहाँ पे हम क्या करेंगे, tan a को sin a by cos a कर लेंगे and cot a को cos a by sin a कर लेंगे. So let's start. This will become 1 whole divided by, this becomes sin a by cos a plus cot a हो जाएगा हमारा cos a by sin a. नाउ इफ़ यू टेक एलसीएम नीचे, तो नीचे हो जाएगा हमारा कॉस ए इंटू साइन ए। एलसीएम लेंगे तो साइन ए इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, दिस विल बिकम साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। साइन ए कॉस ए ऊपर चला जाएगा, सो दिस विल बिकम साइन ए इंटू कॉस ए होल डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, दिस होल थिंग इज वन। तो नीचे हमारा वन हो गया, हेंस साइन ए इंटू कॉस ए या फिर cos into sin a, this is our RHS, hence proved. Now let's go to the next question. Now let's learn the fourth question. Question बोला है tan a minus cot a is equal to 1 minus 2 cos square a by sin a into cos a. तो हम क्या करेंगे, सेम चीज़ करेंगे, tan a and cot a को sin cos साइन में कन्वर्ट कर देते हैं। सो tan a की जगह में हम लिखेंगे दिस इज sin a by cos a माइनस cos a की जगह में लिखें हम cos a बाई साइन ए। ना अगर हम एलसीएम लेंगे तो नीचे हो जाएगा हमारा साइन ए इंटू कॉस ए, ये साइन ए के साथ मल्टीप्लाई होगा, सो दिस विल बिकम साइन स्क्वायर ए, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस दिस विल बिकम कॉस स्क्वायर ए। आरएचएस देखेंगे तो कॉस स्क्वायर ए चाहिए, साइन स्क्वायर ए हमको नहीं चाहिए। सो व्हाट वी विल डू, साइन स्क्वायर ए के जगह में विल राइट वन माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाई, जो नीचे ऐसे लिखेंगे साइन ए इंटू कॉस ए। ना ऊपर देखोगे वन माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, दैट बिकम्स वन माइनस टू कॉस स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू कॉस ए, हेंस प्रूव्ड। दिस इज RHS. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ लेट्स लर्न द फिफ्थ क्वेश्चन. क्वेश्चन बोला है साइन टू द पावर 4a माइनस कॉस टू द पावर 4a इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस वन। इसको प्रूफ करते हैं। नाउ यू कैन सी दिस, साइन 4a को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर माइनस, इसको हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर। नाउ दिस इज ऑफ द फॉर्म ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको अगर हम फर्दर एक्सपेंड करेंगे, सो दिस विल बिकम साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होल इनटू, दिस विल बिकम साइन स्क्वायर ए माइनस
कॉस स्क्वायर ए। हमको पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए जो है दिस बिकम्स 1। बचा ये। नाउ यहाँ पे हमको देखिए साइन स्क्वायर ए चाहिए, कॉस स्क्वायर ए नहीं चाहिए। सो व्हाट विल डू, हम इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए के जगह में विल राइट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इफ यू ओपन दिस ब्रैकेट, ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए। नाउ साइन स्क्वायर ए दैट बिकम्स 2 sin square a minus 1. Hence proof. This is the RHS. Let's go to the next question. Now let's learn the sixth question. Question बोला है 1 minus tan a का whole square plus 1 plus tan a का whole square is equal to 2 sec square a. तो हम क्या करेंगे, इसको सीधा एक्सपेंड कर लेंगे. So this is a minus b का whole square. So this will become a square plus b square minus 2 into tan a. इसको भी एक्सपेंड करेंगे. सो दिस इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा. सो दिस इज 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस 2 tan ए. नाउ यहाँ प्लस 2 tan ए है, माइनस 2 tan है, कैंसिल हो गया. बचा क्या, 1 प्लस 1 दैट बिकम्स 2. tan स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए बिकम्स 2 tan स्क्वायर ए. नाउ अगर आप 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, 1 प्लस tan स्क्वायर ए. नाउ वी नो sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1. फ्रॉम देयर हमको पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए जो है वो sec स्क्वायर ए हो जाएगा. सो दिस इज 2 इंटू sec स्क्वायर ए. हेंस प्रूफ. दिस इज RHS. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. डियर स्टूडेंट्स, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है cosec 4a माइनस cosec स्क्वायर ए इज इक्वल टू cot टू द पावर 4a प्लस cot स्क्वायर ए. नाउ बिफोर आई गो अहेड, ये सब जो आइडेंटिटीज़ है इसको तुमको याद रखना ज़रूरी है. इफ़ यू डोंट रिमेंबर द आइडेंटिटीज, ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना. तो ये जो आइडेंटिटी यूज होगा इसमें, दैट इज cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1. नाउ लेट्स सी कैसे सॉल्व होता है. नाउ लेफ्ट हैंड साइड देखिए, cosec 4a है माइनस cosec स्क्वायर ए है. यहाँ से इफ़ यू टेक cosec स्क्वायर ए कॉमन तो बचेगा क्या हमारे पास बचेगा cosec स्क्वायर ए माइनस 1. नाउ हमको क्या पता है, cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1. फ्रॉम देयर वी कैन से cosec स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर ए. यहाँ पे cosec स्क्वायर ए माइनस 1 जो है ये हो जाएगा हमारा cot स्क्वायर ए. हम इसको वापस से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो दिस विल बिकम cot स्क्वायर ए प्लस cot टू द पावर ऑफ 4a. You can see this is same thing, that is RHS, hence proved. Now let's go to the next question. Now let's continue. Next question है sec a whole into 1 minus sin a whole into sec a plus tan a is equal to 1. Now let's start. इसको हम क्या करेंगे, जो sin a tan a है sin a by cos a कर लेंगे, sec a को 1 by cos a कर लेंगे, एंड यहाँ पे जो sec है इसको भी 1 by cos a कर लेंगे. फिर देखते हैं क्या हो रहा है. Now जो sec a है this becomes 1 by cos a. इसको ऐसे रहने देते हैं. दिस इज 1 माइनस साइन ए. ये जो है इसको हम ऐसे लिखेंगे, sec a के जगह में हम लिखेंगे 1 बाई cos a प्लस tan a के जगह में हम लिखेंगे sin a बाई cos a. और इसको अगर प्रॉपरली सॉल्व कर देंगे, इसको हम लिख लेते हैं पहले. दिस 1 माइनस साइन ए होल डिवाइडेड बाई cos a इंटू, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो एलसीएम होगा हमारा cos a ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए. नाउ यू कैन सी 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए दैट बिकम्स 1 माइनस साइन स्क्वायर ए. ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बिकम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. और नीचे cos a इंटू cos a है दैट बिकम्स cos स्क्वायर ए. नाउ वी नो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज cos स्क्वायर ए. नीचे भी हमारे एक cos स्क्वायर ए है, दोनों कैंसिल हो गया. सो द आंसर इज 1. दैट इज द RHS. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट्स कंटिन्यू. नाउ बिफोर आई स्टार्ट लेट मी जस्ट टेल यू, ये जो वीडियो बन रहा है ये बहुत तेज बच्चा के लिए नहीं बना रहे हैं, एवरेज स्टूडेंट के लिए बना रहे हैं. कोई भी डाउट है आराम से वीडियो देख के समझ में आना चाहिए. हाँ, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर. इसमें बोला है cosec a होल इंटू 1 प्लस cos a इंटू cosec a माइनस कॉट ए इज इक्वल टू 1. जैसे 8 नंबर का हुआ है इसको भी ऐसे ही करेंगे, साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे. जैसे cosec ए है
इसका मतलब ये हो गया 1 बाय साइन ए, ये है हमारा 1 प्लस कॉस ए। इसको हम करेंगे कॉसेक ए का जो मतलब है दिस इज 1 बाय साइन ए माइनस कॉट ए का मतलब है कॉस ए बाय साइन ए। नाउ इसको हम प्रॉपर्ली लिख लेंगे, दिस इज 1 प्लस कॉस ए बाई साइन ए इंटू ये हो जाएगा हमारा 1, दिस इज प्लस, हाँ दिस इज माइनस 1 माइनस कॉस ए होल डिवाइडेड बाई साइन ए। एलसीएम साइन ए है तो ऊपर 1 माइनस कॉस ए है। और यहाँ पे देखो 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, सो दैट बिकम्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए। नाउ वी नो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए जो है दैट इज साइन स्क्वायर ए एंड दिस इज साइन स्क्वायर ए, कट गया, दैट इज 1, दैट इज RHS। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now let's go to the next question। ये जो क्वेश्चन है दिस इज सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए। लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे सेक और कॉसेक को साइन एंड कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। सेक स्क्वायर ए है, इसको बन जाएगा 1 बाय कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर जो है दैट बिकम्स 1 बाय साइन स्क्वायर ए। इसको अगर हम एलसीएम लेके ऐड करेंगे नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, ये यहाँ जाएगा सो दैट बिकम्स साइन स्क्वायर ए प्लस ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा दैट बिकम्स कॉस स्क्वायर ए। नाउ वी नो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर दैट इज 1, तो ये हमारा बन गया 1 बाय कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज 1 बाय कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 बाय साइन स्क्वायर ए। 1 बाई कॉस स्क्वायर ए जो है दैट बिकम्स सेक स्क्वायर ए एंड दिस बिकम्स को सेक स्क्वायर ए, हेंस RHS। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। यह है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इंटू कॉट ए होल डिवाइडेड बाई कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू टैन ए। तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए जो है दैट बिकम्स सेक स्क्वायर ए इंटू कॉट ए बाई कोसेक स्क्वायर ए। नाउ क्या करना है, सेक स्क्वायर ए को हम कर देते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, वो हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर ए। ना कॉसेक स्क्वायर है जो है 1 बाई साइन स्क्वायर ए होगा, तो 1 बाई साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा, सो दैट बिकम्स साइन स्क्वायर ए बाई 1 इंटू कॉट ए। नाउ इसको हम ऐसे लिखेंगे, दिस इज साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए होल इंटू कॉट ए जो है दैट इज कॉस ए बाय साइन ए। यहाँ का कॉस ए यहाँ के स्क्वायर के साथ एक कट गया, यहाँ का साइन ए इसका एक कट गया, तो बचा क्या, साइन ए बाई कॉस ए। साइन ए बाई कॉस जो है दैट इज टैन ए, हेंस RHS। नाउ लेट्स गो टू द 12th नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है टैन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू टैन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। रेफरेंस से फिर से स्टार्ट करेंगे। टैन स्क्वायर ए को हम लिख देते हैं साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए माइनस इसको हम लिखते हैं साइन स्क्वायर ए। नाउ यहाँ का साइन स्क्वायर है और यहाँ का साइन स्क्वायर है, दोनों से कॉमन ले लेते हैं, सो दिस बिकम्स साइन स्क्वायर ए एंड दिस इज 1 बाय कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। 1 बाई कॉस स्क्वायर ए जो है दैट इज सेक स्क्वायर ए, सो दिट बिकम्स साइन स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। द आइडेंटिटी इज सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, इसीलिए सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू टैन स्क्वायर ए। तो इसके जगह में हम टैन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, सो दिस विल बिकम साइन स्क्वायर ए इंटू टैन स्क्वायर ए, हेंस RHS। Now let's go to the question number 13. Now let's see the question number 13. It says cot square A minus cos square A is equal to cos square A into cot square है। जैसे क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व किए थे ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले cot square A को हम कन्वर्ट कर लेंगे, सो दैट बिकम्स cos square A बाय sin square A माइनस cos square A। नाउ इन दोनों में से
इफ आई टेक कॉस स्क्वायर ए कॉमन तो बचेगा हमारे पास 1/sin² माइनस 1. 1/sin² जो है दैट बिकम्स cosec² सो दिस बिकम्स cosec² माइनस 1. नाउ cosec² माइनस cot² इज इक्वल टू 1 होता है, इसीलिए cosec² माइनस 1 इज cot². सो दिस विल बिकम cos² इंटू cot². Now let's go to the next question. RHS is proved. Question number 14. Now the question number 14 says cosec A plus sin A whole into cosec A minus sin A is equal to cot² A plus cos²A. Now left hand side में if you can see A plus B into A minus B, इसीलिए ये हो जाएगा cosec² माइनस sin². ना हमको क्या पता है कॉसेक एंड कॉट का रिलेशन क्या है, cosec² माइनस cot² इज इक्वल टू 1, इसीलिए cosec² जो है इसके जगह में हम लिख सकते हैं 1 प्लस cot². सिमिलरली sin² प्लस cos² इज इक्वल टू 1, इसीलिए sin² के जगह में हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos². नाउ इफ यू ओपन द ब्रैकेट ये क्या हो जाएगा 1 प्लस cot² माइनस 1 प्लस cos². ये प्लस 1 एंड माइनस 1 गेट कैंसल्ड, बचा क्या हमारे पास cot² प्लस cos². Hence proved RHS. Now let's go to the next question. Question number 15. Dear students, अगर आप CBSE के स्टूडेंट हैं और ये वाला वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ प्रैक्टिस ऑल दिस क्वेश्चन, क्योंकि ICSE में ढेर सारा क्वेश्चन होता है. विल गो टू क्वेश्चन नंबर 48. अभी 15 है, क्वेश्चन नंबर 48 तक चलेंगे, है ना. पर CBSE में इतना क्वेश्चन नहीं होता है. सो लेट्स कंटिन्यू विद दिस इंटरेस्ट. 15 नंबर sec A माइनस cos A होल इंटू sec A प्लस cos A इज इक्वल टू sin² A प्लस tan². सेम एज क्वेश्चन नंबर 14 जैसे हुआ था. ये है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, सो दैट बिकम्स a² माइनस b². तो इसकी जगह हम लिखेंगे sec² A माइनस cos². नाउ once again we know the identity, sec² A माइनस tan² इज इक्वल टू 1, इसीलिए sec² A के जगह में हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan² माइनस cos² जो है इसके जगह में हम लिख सकते हैं 1 माइनस sin². ना फिर से ब्रैकेट खोल देंगे, सो दिस इज 1 प्लस tan² माइनस 1 प्लस sin² माइनस 1 एंड प्लस 1 गेट्स कैंसल्ड. इसको पहले लिख देते हैं, सो दिस विल बिकम sin² प्लस tan². Hence proved RHS. Now let's go to the question number 16. Now see this question. This question says cos A plus sin A का स्क्वायर प्लस cos A माइनस sin A का स्क्वायर इज इक्वल टू 2. इसको प्रूफ कैसे करेंगे, इसको A प्लस बी का होल स्क्वायर एंड A माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में एक्सपेंड कर लेते हैं. सो लेफ्ट हैंड साइड दिस विल बिकम cos² A प्लस sin² A प्लस 2 sin A इंटू cos A. इसको एक्सपेंड करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में, सो दिस विल बिकम cos² A प्लस sin² A माइनस 2 sin A इंटू cos A. नाउ यू कैन सी 2 sin A cos A माइनस 2 sin A cos A, ये कैंसिल हो गया. तो बचा क्या हमारे पास cos² A दैट बिकम्स 2 cos² A प्लस 2 sin² A. नाउ इफ यू टेक 2 कॉमन, ये बचेगा हमारे पास cos² A प्लस sin² A. ना हमको पता है cos² A प्लस sin² जो है वो 1 होता है, सो 2 इंटू 1 दैट इज 2. Hence proved. This is the RHS. Now let's go to the next question. Dear students, पिछले वीडियो में we have reached till question number 16. Now we'll continue from question number 17. ठीक है, so let's start. क्वेश्चन बोला है cosec A माइनस sin A होल इंटू sec A माइनस cos A होल इंटू tan A प्लस cot A इज इक्वल टू 1. तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं. क्या करेंगे, cosec को 1 बाई साइन कर देंगे, sec को 1 बाई cos कर देते हैं.
tan को sin बाई cos एंड cos को cos बाई sin कर देते हैं एंड देखते हैं क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट। cosec a के जगह में हम लिख सकते हैं 1 बाई sin a माइनस sin a होल इंटू sec a के जगह में लिखेंगे 1 बाई cos a माइनस cos a। नाउ tan a के जगह में हम लिखते हैं sin a बाई cos a प्लस cos a बाई sin a। नाउ इफ यू सॉल्व दिस, एलसीएम sin a लेके ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a बाई sin a, ये हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर a बाई cos a। नाउ इसको अगर हम एलसीएम लेंगे, दिस विल बिकम sin a into cos a। Now sin a into sin a, that becomes sin square a plus cos a into cos a, that becomes cos square a। ये हो गया sin square a plus cos square a, that whole thing is 1। Now 1 minus sin square a का मतलब है cos square a whole divided by sin a into 1 minus cos square a का मतलब होता है sin square a बाई नीचे है हमारा cos a इंटू दिस इज 1 बाई sin a इंटू cos a। और ध्यान से देखेंगे ऊपर cos स्क्वायर a है, नीचे यहाँ पे cos है, यहाँ पे cos है। आई कैन स्ट्राइक आउट cos a cos से cos स्क्वायर a हो गया, यहाँ के साथ कैंसिल। ऊपर sin स्क्वायर a है, नीचे sin a और ये भी sin है, ये sin a मिलकर sin स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास 1। सो दिस इज RHS। नाउ लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 18। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 says 1 by sec a plus tan a is equal to sec a minus tan a। सो लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करते हैं। ऐसा क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करते हैं। कॉन्जुगेट क्या होता है, अगर नीचे sec a plus tan a है तो उसका कॉन्जुगेट हो जाएगा sec a minus tan a। देखिए लेट्स स्टार्ट, दिस बिकम्स 1 by sec a plus tan a। व्हाट यू डू, यू मल्टीप्लाई sec a minus tan a एंड नीचे भी sec a माइनस tan a मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो नीचे क्या होगा a प्लस बी a माइनस बी। सो दैट बिकम्स डिनोमिनेटर हमारा हो गया sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। ऊपर है हमारा sec a माइनस tan a। ना हमको पता है sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर दैट इज 1, तो नीचे हमारा 1 हो गया, तो बचा हमारे पास क्या, दिस इज sec a माइनस tan a, दैट इज RHS। नाउ लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 जो है सेम एज क्वेश्चन नंबर 18 है। ये है cosec a प्लस cot a इज इक्वल टू 1 बाई cosec a माइनस cot a। सेम करेंगे हम, कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेंगे, देन विल गेट द आंसर। जैसे ये है हमारा cosec a प्लस cot a, what you do, you multiply cosec a minus cot a divided by cosec a minus cot a। now ऊपर जो है देखो a plus b into a minus b है, so that becomes cosec square a minus cot square a whole divided by cosec a minus cot a। now we know cosec square a minus cot square a that is 1। so ऊपर हो गया हमारा 1, नीचे है cosec a minus cot a, RHS। now let's go to question number 20। now let's continue question number 20। क्वेश्चन नंबर 20 बोला है sec a minus tan a whole divided by sec a plus tan a is equal to 1 minus 2 sec a tan a plus 2 tan square a। सो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। नाउ इफ़ यू सी राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब डिनोमिनेटर 1 होना चाहिए। डिनोमिनेटर 1 कैसे होगा, नाउ दिस इज sec a प्लस tan a, अगर हम एक कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करेंगे sec a माइनस tan a तो नीचे 1 हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। नाउ लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, दिस इज sec a माइनस tan a होल डिवाइडेड बाय sec a प्लस tan a, यू मल्टीप्लाई कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट जो प्लस है तो माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस विल बिकम sec a माइनस tan a
and this becomes sec a minus tan a. So now ऊपर देखिए sec a minus tan a that becomes sec a minus tan a का होल स्क्वायर. नीचे हो गया हमारा सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए, दैट इज ऑल्सो वन. तो एक बार लिख लेते हैं, दैट इज सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए. दिस होल थिंग बिकम्स वन, मतलब डिनोमिनेटर वन हो गया हमारा, उसको नहीं लिखने से भी चलेगा. नाउ ये जो है सेक ए माइनस टैन ए का होल स्क्वायर, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं. सो दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी. नाउ दिस विल बिकम सेक स्क्वायर ए प्लस टैन स्क्वायर ए minus 2 sec a into tan a. Now if you see right hand side, tan square चाहिए हमको, है भी, क्या नहीं चाहिए, sec square a नहीं चाहिए. तो हम क्या करेंगे, sec square a को हम कन्वर्ट कर देते हैं, that is 1 plus tan square a. sec square a के जगह में 1 plus tan square लिख देते हैं, and this becomes tan square a minus 2 sec a into tan a. now फिर राइट हैंड साइड देखेंगे तो 1 है, यहाँ पे भी 1 है, 1 माइनस 2 sec a tan a. तो पहले इसको लिख देते हैं, माइनस 2 sec a इंटू tan a. नाउ tan स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर a, दैट बिकम्स 2 tan स्क्वायर a. हेंस प्रूव्ड. दिस इज द RHS. एक बार ध्यान से सोल्यूशन देख लीजिए. नाउ विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21. नाउ देखिए क्वेश्चन नंबर 21 जो है, दैट इज साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए. तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं. पहले ये ब्रैकेट का जो स्क्वायर है इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, फिर आगे देखते हैं. सो नाउ इफ यू स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए. इसको एक्सपेंड करेंगे, दिस विल बिकम कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए. नाउ कॉसेक ए जो है दैट इज 1 बाई साइन ए, तो कॉसेक ए एंड साइन ए कट जाता है. सिमिलरली कॉस ए जो है दैट इज सेक ए जो है 1 बाई कॉस ए है, तो ये कॉस ए और कॉस ए कट जाएगा, इसका हम डायरेक्टली काट देते हैं सेक ए इंटू कॉस ए. तो बचा के यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 2 प्लस 2 दैट बिकम्स 4. नाउ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसको एक बार लिख देते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए. नाउ यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर है, पर हमको राइट हैंड साइड में कॉट स्क्वायर चाहिए. सिमिलरली सेक स्क्वायर है, यहाँ पे टेन स्क्वायर ए चाहिए. तो हमको क्या पता है, कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए. सिमिलरली सेक स्क्वायर ए जो है दैट बिकम्स 1 प्लस टेन स्क्वायर ए. नाउ वी ऑल्सो नो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, दैट बिकम्स 1. नाउ 4 प्लस 1 दैट बिकम्स 5 प्लस दिस इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए. नाउ 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7, दैट बिकम्स 7. पहले टेन स्क्वायर ए को लिखते हैं, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए. हेंस प्रूव्ड. दिस इज RHS. ध्यान से देखिए, कॉन्सेप्ट यहाँ है, 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए जो है, कॉसेक ए 1 बाई साइन ए होगा, तो नीचे का साइन ऊपर का साइन ए कट जाएगा, तो डायरेक्टली हमने काट दिया है साइन ए कॉसेक ए को, कॉस ए सेक ए को भी काट दिया है. ठीक है. नाउ लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 22. नाउ क्वेश्चन नंबर 22 जो है, दैट इज सेक स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2. सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेक स्क्वायर ए को 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर ए को 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिखेंगे एंड मल्टीप्लाई कर देंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सेक स्क्वायर ए की जगह में लिखेंगे हम लोग 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होल इंटू कॉसेक स्क्वायर ए की जगह लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए. नाउ इफ यू मल्टीप्लाई, 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 इंटू 1 इज 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो दैट बिकम्स कॉट स्क्वायर ए. नाउ दिस इज टेन स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर ए. नाउ इसको एक स्टेप और सॉल्व करते हैं टू टेल हाउ दिस बिकम्स 1. 1
प्लस tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर ए के जगह में हम लिख सकते हैं 1/tan स्क्वायर ए। सो tan स्क्वायर कटा तो ये पूरा चीज़ 1 हो गया। दिस 1 प्लस दिस 1 दैट बिकम्स 2। तो पहले इसको दोनों को पहले लिख देते हैं। दैट बिकम्स tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। नाउ ये कट के 1 हो गया है एंड यहाँ पे 1 प्लस 1 दैट बिकम्स 2। सो दिस इज आवर RHS, hence proved. Now let's go to the question number 23. Now question number 23 है 1/1 plus cos a plus 1/1 minus cos a is 2 cosec square a. सिंपली हम इसको ऐड कर लेंगे LCM लेके। Now you can see LCM is 1 plus cos a whole into 1 minus cos a. Now ये ऊपर चला जाएगा, ये इस तरफ चला जाएगा। So this is 1 minus cos a plus 1 plus cos a. नाउ यहाँ प्लस कॉस से माइनस कॉस से कैंसिल हो गया। ना बचा क्या, 1 प्लस 1 दैट इज 2 बचा। नीचे ध्यान से देखेंगे तो दिस इज 1 प्लस कॉस से इंटू 1 माइनस कॉस से, दैट इज ऑफ द फॉर्म a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो वो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो दिस विल बिकम 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। सो दैट बिकम्स 2/1 माइनस कॉस स्क्वायर a जो है दैट इज साइन स्क्वायर है। हमको पता है 1 बाई साइन ए इज कॉसेक ए। सो 1 बाई साइन स्क्वायर ए हो जाएगा 2 into cosec square a, hence proved RHS. Now let's go to the question number 24. Now let's continue with question number 24. It is the same as question number 23. Straight हम इसको क्या करेंगे, LCM लेके ऐड कर लेंगे, है ना। Let's start. So LCM हमारा होगा 1 minus sin a whole into 1 plus sin a. ना ये ऊपर जाएगा, ये यहाँ जाएगा। So this is 1 plus sin a plus 1 minus sin a. Now plus sin a minus sin a cancel. 1 plus 1 that becomes 2. Now 1 plus sin a into 1 minus sin a becomes 1 minus sin square a. डायरेक्ट लिख देते हैं 1 minus sin square a. Now we know 1 minus sin square a है that becomes cos square a. 1 by cos a जो है that is sec a. So 1 by cos square a हो जाएगा sec square a. So this becomes 2 into sec square a. Now let's go to the question number 25. Now question number 25 जो है that says cosec a by cosec a minus 1 plus cosec a by cosec a plus 1 is equal to 2 sec square a. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सिंपली ऐड कर लेते हैं LCM लेके। सो इफ यू टेक LCM, एक स्टेप स्किप कर लेते हैं। दिस इज cosec a माइनस 1 इंटू cosec a प्लस 1। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बिकम cosec स्क्वायर a माइनस 1। सो डायरेक्टली आई राइट डाउन cosec स्क्वायर a माइनस 1। नाउ ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। सो cosec a प्लस 1 इंटू cosec a दैट बिकम्स cosec स्क्वायर a प्लस cosec a। सिमिलरली ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। सो दिस विल बिकम cosec स्क्वायर a माइनस cosec a। नाउ यहाँ पे माइनस cosec a प्लस cosec a के साथ कैंसिल हो गया। नाउ cosec स्क्वायर a प्लस cosec स्क्वायर a दैट बिकम्स 2 cosec स्क्वायर a होल डिवाइडेड बाई cosec स्क्वायर a माइनस 1 जो होता है दैट बिकम्स cot स्क्वायर a। ना इसको फिर से अपना रेस्पेक्टिव साइन एंड कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो 2, इसको देखिए cosec स्क्वायर a के जगह में हम लिखेंगे 1 बाई साइन स्क्वायर a। नाउ cot स्क्वायर a जो है इसके लिए हम cos स्क्वायर a बाई साइन स्क्वायर a, तो इसका जो साइन स्क्वायर a है वो ऊपर आ जाएगा। सो दैट विल बिकम साइन स्क्वायर a बाई cos स्क्वायर a। साइन स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास 2 बाई cos स्क्वायर a। 1 बाई cos से जो है sec a है, सो 1 बाई cos स्क्वायर a हो जाएगा sec स्क्वायर a है। So this is 2 into sec square a, hence proved RHS. Now let's go to the question number 26. Question number 26 जो है that is same as question number 25, है ना। Now same way will follow. इसको हम LCM लेके ऐड कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड, विल अराइव एट RHS.
सो अगर हम एलसीएम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड का, सो यू कैन से दिस इज कोसेक ए, सॉरी दिस क्वेश्चन इज सेक ए, गलती से कोसेक दिया है, this is sec a plus 1 into sec a minus 1, so that will become sec square a minus 1. so LCM हो गया हमारा sec square a minus 1. now ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो sec a into sec a that becomes sec square a, sec a into minus 1 that becomes minus sec a. ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा so that becomes sec square a, sec a into sec a, sec square a, sec a into 1 that becomes plus sec a. now plus sec a and minus sec a gets cancelled, तो बचा क्या हमारे पास sec square a plus sec square a that becomes 2 into sec square a whole divided by sec square a minus 1 is tan square a. सेम करेंगे, sec को 1 by cos and tan को sin square by cos square कर लेते हैं एंड देखते हैं. so this will become 2 sec square a का मतलब है 1 by cos square a into tan square a है दैट इज sin square a by cos square a है, नीचे है सो cos square a ऊपर आ जाएगा, सो दिस इज cos square a by sin square a. ऊपर का cos square a नीचे का cos square a कैंसिल हो गया तो बचा क्या 2 into 1 by sin square a जो है दैट बिकम्स cosec square a RHS. ठीक है, अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में. हाँ, नाउ अभी क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं. Now you can see 1 plus cos a by 1 minus cos a is equal to tan square a by sec a minus 1 का होल स्क्वायर. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले cos a को sec a में कन्वर्ट कर देंगे. सो स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड LHS. सो ये हो जाएगा 1 plus 1 by sec a होल डिवाइडेड बाई 1 minus 1 by sec a. इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा sec a plus 1 by sec a होल डिवाइडेड बाई sec a माइनस 1 बाई sec a. sec a और sec a कैंसिल हो गया तो बचा हमारे पास क्या है, दिस इज sec a प्लस 1 बाई sec a माइनस 1. नाउ RHS देखेंगे तो नीचे sec a माइनस 1 का होल स्क्वायर है, सो यू मल्टीप्लाई sec a माइनस 1 बाई sec a माइनस 1. नाउ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हो जाएगा sec स्क्वायर a माइनस 1 बाई नीचे हो गया sec a माइनस 1 का होल स्क्वायर. नाउ वी नो sec स्क्वायर a माइनस 1 इज tan स्क्वायर a, tan स्क्वायर a बाई sec a माइनस 1 का होल स्क्वायर. Hence proved. This is the RHS. Now let's go to question number 28. Now question number 28 देख लेते हैं. This is cot square a by cosec a plus 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस sin a by 1 प्लस sin a. हम क्या करेंगे, सबसे पहले cot स्क्वायर a को हम लिख सकते हैं cosec स्क्वायर a माइनस 1, क्योंकि जो आइडेंटिटी है दैट इज cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर इज इक्वल टू 1. सो cot स्क्वायर a के जगह में वी कैन राइट ऑन cosec स्क्वायर a माइनस 1. नीचे है हमारे पास cosec a माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर. नाउ यू कैन सी दिस इज cosec स्क्वायर a माइनस 1 का मतलब क्या होता है, cosec a प्लस 1 बाय cosec a माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय cosec a प्लस 1 का होल स्क्वायर. ये cosec a प्लस 1 यहाँ पे दो टो है, एक कट गया तो बचा हमारे पास क्या है, cosec a माइनस 1 बाय cosec a प्लस 1. ना cosec a को हम 1 बाई साइन ए कर देते हैं, सो दिस बिकम्स 1 बाई साइन ए माइनस 1 बाई 1 बाई साइन ए प्लस 1. इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए बाई साइन ए होल डिवाइडेड बाई दिस इज 1 प्लस साइन ए बाई साइन ए. साइन ए कैंसिल हो गया तो बचा फाइनली हमारे पास 1 माइनस साइन ए होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए. Hence proved RHS. Now let's go to the next question, question number 29. Now let's see question number 29. यहाँ बोला है 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए प्लस कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए इज इक्वल टू 2 सेक ए. हम क्या करेंगे, इसको सिंपली एडिशन कर देंगे एलसीएम लेके. सो इफ यू टेक एलसीएम नीचे हो जाएगा हमारा कॉस ए होल इनटू 1 प्लस साइन ए, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो दिस विल बिकम 1 प्लस साइन ए
का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए इंटू कॉस ए, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। और इसको अगर फर्दर एक्सपेंड कर देंगे तो ये 1 प्लस 2 साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस ये हमारा कॉस स्क्वायर ए। दिस इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बचा ये कॉस स्क्वायर है यहाँ पे। नीचे जैसा है इसको ऐसे ही रखेंगे, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, कॉस ए होल इंटू 1 प्लस साइन ए। नाउ यू कैन सी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर दैट इज 1, एंड ये हो गया हमारा 1 प्लस 1 दैट इज 2। तो इस स्टेप में हम क्या लिखेंगे, 2 प्लस 2 साइन ए होल डिवाइडेड बाई कॉस ए होल इंटू 1 प्लस साइन ए। नाउ फ्रॉम हियर यू कैन टेक कॉमन 2, उसके बाद बचेगा यहाँ पे 1 प्लस साइन ए। नीचे हमारे पास क्या है, कॉस ए होल इंटू 1 प्लस साइन ए। ना 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कट गया, बचा क्या हमारे पास 2 बाई कॉस ए। 2 बाई कॉस ए का मतलब होता है 2 सेक ए, हेंस प्रूव्ड RHS। नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 30। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ बोला है 1 माइनस साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए सेक ए माइनस टैन ए का होल स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, इसको कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करते हैं। सो दिस विल बिकम 1 माइनस साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए होल इंटू, यू मल्टीप्लाई हियर 1 माइनस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए। ना ऊपर देखिए 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, इसका मतलब 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया। सो दैट बिकम्स ए स्क्वायर प्लस साइन, दैट इज साइन स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 साइन ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। ये नीचे हो गया हमारा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। नाउ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो है दैट इज कॉस स्क्वायर ए। सो नीचे हो गया हमारा कॉस स्क्वायर ए। नाउ इसको हम लिखेंगे 1, ये हमारा जैसा है ऐसे लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए। इसको हम क्या करेंगे, अलग अलग लिख लेंगे। सो दिस बिकम्स 1 बाई कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए बाई, ये जो कॉस स्क्वायर ए यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, कॉस ए इंटू कॉस ए, थोड़ा इजी हो जाएगा ना। 1 बाई कॉस स्क्वायर ए जो है दैट इज सेक स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर जो हो गया दैट इज टैन स्क्वायर ए माइनस 2। अब ये देखिए साइन ए बाई कॉस ए दैट इज टैन ए, इसको हम टैन ए लिख देते हैं, 2 टैन ए, एंड जो कॉस ए नीचे है वो हो जाएगा सेक ए। ना ध्यान से देखेंगे तो दिस इज सेक स्क्वायर ए प्लस टैन स्क्वायर ए माइनस 2 सेक ए इंटू टैन ए, सो दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सो दैट बिकम्स सेक ए माइनस टैन ए का होल स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड RHS। नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 31। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉट ए माइनस कॉसेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ए बाई 1 प्लस कॉस ए। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए ये जो कॉट ए है यानी कॉसेक ए है, इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। सो दिस बिकम्स कॉट ए के जगह में हम लिखेंगे कॉस ए बाई साइन ए माइनस कॉसेक ए के जगह में लिखेंगे 1 बाई साइन ए, इस होल चीज़ का होल स्क्वायर है। ना इफ यू टेक एलसीएम एज साइन ए, ऊपर हो जाएगा कॉस ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। ना इसको फिर से अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, इसको मैं ऐसे रखता हूँ, दिस इज कॉस ए माइनस 1 का होल स्क्वायर, एंड नीचे जो है साइन स्क्वायर ए है, साइन स्क्वायर ए के जगह में आई कैन राइट डाउन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ना इसको फर्दर एक्सपेंड करने से दिस इज कॉस ए माइनस 1 का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई, दिस विल बिकम 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। ना 1 माइनस कॉस ए है, यहाँ पे कॉस ए माइनस 1 है, दोनों सेम चीज़ होता है, कॉस ए माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड यहाँ पे 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। तो इसके जगह में मैं लिख देता हूँ एक बार, कॉस ए माइनस 1 के जगह में होल स्क्वायर है, तो इसके जगह में आई कैन राइट डाउन 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, दोनों एक ही चीज़ होता है। नाउ दिस इज 1 प्लस कॉस ए होल इंटू 1 माइनस कॉस ए। 1 माइनस कॉस ए यहाँ एक है, ऊपर 2 है, एक कट गया, बचा क्या हमारे पास फाइनली, दिस इज 1 माइनस कॉस ए
whole divided by 1 plus cos A. Hence proved RHS. Now let's go to question number 32. Now let's go to the next question 32. इसमें देखिए cosec A minus 1 by cosec A plus 1 इज इक्वल टू cos A बाई 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर. तो हम क्या करेंगे, ये cosec A है इसको साइन में कन्वर्ट कर देते हैं. सो दिस इज 1 बाई साइन A माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 1 बाई साइन A प्लस 1. सो दिस विल बिकम 1 प्लस साइन A बाई साइन A whole divided by, this will become, so this is minus, not plus, so this will become 1 plus sin A by sin A. sin A कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास 1 माइनस साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए है ना. अभी RHS में देखेंगे तो जो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, तो हम नीचे क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई करेंगे. सो ऊपर है हमारा 1 माइनस साइन ए, नीचे इज 1 प्लस साइन ए. सो यू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बोथ 1 प्लस साइन ए and यहाँ पे भी 1 plus sin A. Now you can see 1 minus sin A plus 1 plus sin A becomes 1 minus sin square A. 1 minus sin square A whole divided by, this is 1 plus sin A का whole square. Now 1 minus sin square A जो है that is cos square A whole divided by 1 plus sin A का whole square. उसको प्रॉपर्ली लिख लेंगे. So this will become cos A by 1 plus sin A का whole square, that is RHS. Now let's go to the next question, that is 33. Now let's see question number 33, that is tan square A minus tan square B is sin square A minus sin square B whole divided by cos square A into cos square B. सबसे पहले क्या करेंगे, tan square A को हम लिख देंगे sin square A by cos square A minus साइन स्क्वायर बी बाई कॉस स्क्वायर बी. नाउ इसको अगर हम नॉर्मली एलसीएम लेके ऐड करेंगे तो नीचे हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, एंड ये कॉस स्क्वायर बी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा. सो दिस बिकम्स साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस दिस इज साइन स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर ए. अब यहाँ का जो कॉस बी है, कॉस स्क्वायर बी है, एंड यहाँ का जो कॉस स्क्वायर ए है, इन दोनों को हम कन्वर्ट कर देंगे. सो दिस विल बिकम साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर बी के जगह में हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस ऑफ दिस इज साइन स्क्वायर बी, एंड इसके जगह में हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी. इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट खोल के, so this will become sin square A into 1, that becomes sin square A minus this becomes sin square A into sin square B. इसको ब्रैकेट खोलेंगे, so this will become minus sin square B plus sin square A into sin square B. यहाँ देखिए माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, यहाँ देखिए प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, तो ये कैंसिल हो गया. डिनोमिनेटर जैसा था ऐसे ही रहेगा, that is cos square A into cos square B. तो बचा हमारे पास क्या फाइनली, that is sin square A minus sin square B whole divided by cos square A into cos square B. This is our RHS. ठीक है. Now let's go to the next question, question number 34. Now let's see the next question, that is sin theta minus 2 sin cube theta divided by 2 cos cube theta minus cos raised tan theta. तो सबसे पहले क्या करेंगे, न्यूमरेटर से हम लोग साइन थीटा कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा. नीचे से कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1. नाउ साइन थीटा बाई कॉस थीटा जो है दैट बिकम्स टैन थीटा. हमको आरएच में टैन थीटा ही चाहिए, इसका मतलब ये दोनों सेम है, कट जाना चाहिए. सो लेट्स सी, ऊपर को कुछ नहीं करेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे जो है 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, उसके जगह में हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा की जगह में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1. इसको अगर ब्रैकेट खोल देंगे तो दैट बिकम्स टैन थीटा होल इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा. नीचे अगर ब्रैकेट खोलेंगे 2 इंटू 1 इज 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा and minus 1. Now 2 minus 1 is 1.
सो फाइनली हमको आंसर मिल रहा है tan थीटा होल इंटू 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 - 1 इज 1, सो दिस इज 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। ऊपर का 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, नीचे का 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा कट गया, तो बचा क्या हमारे पास फाइनली, दैट इज tan थीटा, दैट इज RHS। नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 35। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 35। इसने बोला है साइन थीटा बाई 1 + cos थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा माइनस cot थीटा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 + cos थीटा है उसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करेंगे, तो दिस विल बिकम साइन थीटा बाई 1 + cos थीटा मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग क्या, 1 - cos थीटा बाई 1 - cos थीटा, सो दैट बिकम्स साइन थीटा होल इंटू 1 - cos थीटा होल डिवाइडेड बाई, ध्यान से देखेंगे, सो दिस इज 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, दैट बिकम्स 1 - cos स्क्वायर थीटा। 1 - cos स्क्वायर थीटा का मतलब होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो स्टेप को डायरेक्टली लिख लेते हैं। सो दिस इज 1 - साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर का एक साइन थीटा नीचे का साइन स्क्वायर थीटा के साथ कट गया, तो बचा एक साइन थीटा। इसको फिर अलग अलग जब लिखेंगे, सो दिस विल बिकम 1 - साइन थीटा माइनस cos थीटा बाई साइन थीटा, सो 1 / साइन थीटा हमारा हो जाता है कोसेक थीटा माइनस cos थीटा बाई साइन थीटा बन जाता है हमारा cot थीटा, हेंस प्रूव्ड RHS। नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 36। दिस इज द सेम क्वेश्चन एज क्वेश्चन नंबर 35 वही करेंगे, कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस इज cos A बाई 1 - sin A, you multiply it with 1 + sin A बाई 1 + sin A। ऊपर जैसा ऐसे ही रखेंगे, दैट इज cos A होल इंटू 1 + sin A। ना ध्यान से देखेंगे नीचे, 1 + sin A इंटू 1 - sin A बिकम्स 1 - sin स्क्वायर A। 1 - sin स्क्वायर A जो है दैट बिकम्स cos स्क्वायर A। ऊपर एक है नीचे दो है, एक कट गया, बचा cos A नीचे, इसको फिर अलग अलग लिख लेंगे, दैट इज 1/cos A प्लस sin A बाई cos A। 1/cos A जो है दैट बिकम्स sec A, sin A बाई cos A दैट बिकम्स tan A, hence proved RHS। Now let's go to question number 37। now next question देखते हैं, दिस इज sin A इंटू tan A बाई 1 - cos A इज इक्वल टू 1 + sec A। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करते हैं और tan A को जो है sin A बाई cos A कर देते हैं, सो दिस बिकम्स sin A होल इंटू दिस बिकम्स sin A बाई cos A। tan A को हमने sin A बाई cos A लिख लिया, और नीचे क्या हमारे पास, दिस इज 1 - cos A, तो हम कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करेंगे 1 + cos A बाई 1 + cos A। नाउ ध्यान से देखेंगे, sin A इंटू साइन ए दैट बिकम्स साइन स्क्वायर A, एंड नीचे आ गया हमारा cos A। नाउ दिस इज 1 - cos A इंटू 1 + cos A दैट बिकम्स 1 - cos स्क्वायर A। इसका मतलब ये हो गया साइन स्क्वायर A। बचा हमारे पास क्या, 1 + cos A। साइन स्क्वायर A कटा, अभी ऊपर बचा है 1 + cos A, नीचे बचा है cos A, इसको अलग अलग लिख लेंगे, दैट इज 1/cos A प्लस cos A बाई cos A। cos A कट गया, तो बचा हमारे पास 1/cos A जो है दैट इज sec A प्लस 1, हेंस प्रूव्ड। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 39, सॉरी दिस इज क्वेश्चन नंबर 37। अभी हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 38 में, ठीक है। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 38। यहाँ पे क्या बोल रहा है, 1 + cot A माइनस cosec A होल इंटू 1 + tan A प्लस sec A इज इक्वल टू 2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, cot को cos बाई साइन, cosec को 1 बाई साइन, tan को sin बाई cos एंड sec को 1 बाई cos कन्वर्ट करके देखते हैं क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट। सो दिस बिकम्स 1 + cot A के जगह में हम लिखेंगे cos A बाई साइन A माइनस cosec A की जगह में लिखेंगे 1/sin A, इसको ब्रैकेट दे देते हैं, इसको हम लिखेंगे 1 + tan A की जगह में लिखेंगे हम लोग sin A बाई cos A प्लस sec A की जगह लिखेंगे हम लोग 1/cos
कॉस ए। नाउ अगर हम इसको एलसीएम लेंगे तो नीचे बनेगा हमारा साइन ए, एंड ये जो साइन ए है यहाँ मल्टीप्लाई होगा, सो ऊपर हो जाएगा हमारा साइन ए, यहाँ कॉस ए था तो कॉस ए ही रहेगा, कॉस ए यहाँ पे -1 है तो -1 रहेगा। सिमिलरली इसको अगर हम करेंगे तो एलसीएम हम लोग ले लेंगे कॉस ए, तो कॉस ए यहाँ मल्टीप्लाई होगा, सो दिस विल बिकम कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1। ध्यान से देखेंगे तो दिस इज साइन ए प्लस कॉस ए -1 एंड दिस इज साइन ए प्लस कॉस ए +1। इसका मतलब इस पूरे पार्ट को अगर हम ए मानेंगे, सो दिस इज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट विल बिकम a² माइनस b²। सो ऊपर वाला न्यूमरेटर ऐसा बन जाएगा हमारा, दैट इज साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, दैट इज a² माइनस 1 का स्क्वायर, दैट इज 1, a² माइनस b² के फॉर्म में आ गया, होल डिवाइडेड बाय दिस इज साइन ए इंटू कॉस ए। ना हम क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड कर लेंगे, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर है, सो दैट बिकम्स साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए एंड -1, यहाँ का -1, होल डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू कॉस ए। ना ध्यान से देखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए वो 1 होता है, दिस इज 1 एंड -1, 1 -1 कट गया, बचा हमारे पास 2 साइन ए कॉस ए, सो दिस बिकम्स 2 साइन ए इंटू कॉस ए होल डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू कॉस ए। साइन ए कॉस ए कैंसिल, तो बचा हमारे पास 2, दैट इज RHS। नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 39। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन, ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टैन ए। तो इसको हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर रूट के अंदर हम करेंगे कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई, दैट इज 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए। इफ यू मल्टीप्लाई द कॉन्जुगेट, नीचे माइनस है तो विल मल्टीप्लाई प्लस, 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए। नाउ ऊपर देखिए 1 प्लस साइन ए है प्लस 1 प्लस साइन ए है, सो दैट बिकम्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ध्यान से देखेंगे 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए प्लस बी ए माइनस बी, दैट बिकम्स a² माइनस b², दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का मतलब होता है कॉस स्क्वायर ए। ना ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, सो दिस विल फाइनली बिकम 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए। इसको अलग अलग लिखेंगे, so this is 1 by cos a plus sin a by cos a. Now you can see 1 by cos a is sec a plus sin a by cos a, that is tan a, hence proved RHS. Now let's go to question number 40. क्वेश्चन नंबर 39 एंड क्वेश्चन नंबर 40 एग्जैक्टली सेम टाइप है। यहाँ पे 1 माइनस साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए था, यहाँ पे 1 माइनस कॉस ए बाई 1 प्लस कॉस ए है। सेम चीज़ करेंगे हम, कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करेंगे, सो लेट्स स्टार्ट। सो दिस विल बिकम 1 माइनस कॉस ए होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस ए, मल्टीप्लाई द कॉन्जुगेट, नीचे प्लस है तो माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस कॉस ए होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए। ध्यान से देखेंगे 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर हो गया ऊपर, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, दिस इज 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, दैट बिकम्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए जो होता है दैट बिकम्स साइन स्क्वायर ए। सो देखेंगे दोनों स्क्वायर स्क्वायर हो गया स्क्वायर रूट के अंदर, तो दोनों बाहर आ जाएगा, दैट इज 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए। इसको भी हम अलग अलग लिखेंगे, सो दिस इज 1 बाई साइन ए माइनस कॉस ए बाई साइन ए, कॉस ए बाई साइन ए। ना 1 बाई साइन ए हो जाता है हमारा कोसेक ए, कॉस ए बाई साइन ए हो जाता है हमारा कॉट ए, हेंस प्रूव RHS। नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 41। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 40 एंड 41 में क्या डिफरेंस है। दिस इज 1 माइनस कॉस ए बाई 1 प्लस कॉस ए का स्क्वायर रूट, पर RHS में हमको साइन ए बाई 1 प्लस कॉस ए है, नीचे भी 1 प्लस कॉस ए यहाँ पे था, यहाँ पे 1 प्लस कॉस ए है। इसका मतलब जब मल्टीप्लाई करेंगे कॉन्जुगेट नहीं मल्टीप्लाई करेंगे,
इसी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट स्क्वायर रूट से बाहर आ जाए। सो देखिए, सो इसको हम सॉल्व करेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस ए बाय 1 प्लस कॉस ए इंटू, हम कॉन्जुगेट नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, उसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 1 प्लस कॉस ए एंड 1 प्लस कॉस ए। जो नीचे मल्टीप्लाई होता है ऊपर भी वही मल्टीप्लाई होता है ना। ऊपर देखिए 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए, वो हो गया हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए जो होता है दैट इज साइन स्क्वायर ए। नीचे हमारा 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर हो गया। अभी दोनों स्क्वायर है इसलिए बाहर आ जाएगा, दैट बिकम्स साइन ए बाय 1 प्लस कॉस ए, हेंस आर एच एस। सो स्मार्टली यहाँ पे हम लोग हैंडल करना है, कॉन्जुगेट नहीं मल्टीप्लाई करना है। आर एच एस देखेंगे राइट हैंड साइड में क्या है, अकॉर्डिंगली हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 42। 41 जैसा है, 42 भी एग्जैक्टली सेम है। यहाँ पे देखिए प्लस साइन नहीं है, इस तरह भी प्लस साइन नहीं है। आर एच एस में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए, यहाँ पे कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए है। सेम वे हम लोग 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो दिस इज 1 माइनस साइन ए होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए, यू मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए। सो न्यूमरेटर बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। सो दैट बिकम्स स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर ए बाई 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। सो दोनों ही स्क्वायर है तो स्क्वायर से बाहर आ जाएगा। सो दिस बिकम्स कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए, hence proved RHS. Now let's go to question number 43. Now let's see question number 43. It says 1 minus cos square a by 1 plus sin a is sin a. इसको हम स्ट्रेट LHS से स्टार्ट करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे 1। नाउ cos स्क्वायर a के जगह में हम लोग लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर a होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन a। ठीक है ना। 1 माइनस साइन स्क्वायर का मतलब क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो उसके जगह में हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन ए होल इंटू 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए। ना 1 प्लस साइन ए कट गया, बचा क्या 1 माइनस साइन ए। सो इफ यू ओपन द ब्रैकेट दिस विल बिकम 1 माइनस 1 प्लस साइन ए, प्लस और माइनस कैंसिल, सो आर एच एस में बचा हमारे पास साइन ए, हेंस प्रूव्ड। नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 44। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 44। इट सेज 1 बाई साइन ए प्लस कॉस ए प्लस 1 बाई साइन ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू साइन ए बाई 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर है। कुछ भी नहीं करना है, सीधा एलसीएम लेके ऐड कर देना है। सो सबसे पहले एलसीएम अगर लेंगे हम, ठीक है, साइन ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए, इसको एक बार लिखता हूँ, नेक्स्ट स्टेप में कन्वर्ट करेंगे। सो दिस इज साइन ए प्लस कॉस ए होल इंटू दिस इज साइन ए माइनस कॉस ए। ना ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1 एंड इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सो यहाँ हो जाएगा हमारा साइन ए माइनस कॉस ए प्लस ये वाला यहाँ मल्टीप्लाई होगा, सो दिस इज साइन ए प्लस कॉस ए। ध्यान से देखेंगे ये प्लस साइन ए प्लस कॉस ए एंड माइनस कॉस ए कैंसिल। नाउ साइन ए प्लस साइन ए दैट बिकम्स 2 साइन ए। नाउ नीचे क्या है देखिए, साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज बिकम्स साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। सो दिस इज साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। नाउ आर एच एस देखेंगे तो 2 साइन ए वो हमको मिल गया है, नीचे 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए, इसका मतलब साइन स्क्वायर हमको नहीं चाहिए, तो साइन स्क्वायर ए को कन्वर्ट कर देंगे। सो वो हो जाएगा हमारा, इसको ऊपर जैसा ऐसे लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए के जगह में हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, बचा ये दैट इज माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसको अच्छे से लिख लेंगे। सो दिस बिकम्स 2 साइन ए होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए, hence proved RHS. Now let's go to question number 45. Now see question number 45. Sin a plus cos a by sin a minus cos a plus sin a minus cos a by sin a plus cos a is equal to 2 by 2 sin square a minus 1. करना वही है, एलसीएम लेके हमको ऐड कर देना है।
ठीक है। अगर नीचे हम एलसीएम लेंगे, एक स्टेप डायरेक्टली लिख देते हैं, दैट इज साइन ए माइनस कॉस ए एंड साइन ए प्लस कॉस ए, वो हो जाएगा हमारा ए प्लस बी, ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो डायरेक्ट लिखते हैं दैट इज साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। नाउ ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये साइन ए प्लस कॉस ए है, ये भी साइन ए प्लस कॉस ए, इसका मतलब ये हो गया हमारा साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, प्लस ये हो गया हमारा साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। ना इसको अगर हम एक्सपेंड करेंगे, ठीक है, सो दिस विल बिकम साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए। इसको एक्सपेंड करेंगे, सो दिस बिकम्स साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए कॉस ए होल डिवाइडेड बाई, ये जो साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए है, यहाँ से देखेंगे तो साइन स्क्वायर ए चाहिए, कॉस स्क्वायर ए नहीं चाहिए, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए के जगह में लिखेंगे हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। नाउ 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये 1 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये भी 1, सो 1 प्लस 1 हमारे पास न्यूमरेटर में बचा सिर्फ 2। नीचे को अगर ओपन करेंगे ब्रैकेट, सो दिस इज साइन स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, सो दैट बिकम्स फाइनली यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, दैट बिकम्स 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1, hence proved RHS. Now let's go to question number 46. Now let's see question number 46. ये बोले cot a प्लस cosec a माइनस 1 डिवाइडेड बाई cot a माइनस cosec a प्लस 1, दैट इज 1 प्लस cos a बाई sin a। तो हम क्या करेंगे, ये डिनोमिनेटर को जैसा है ऐसे ही छोड़ देना है, इसका जो ऊपर का -1 है, इस 1 के जगह में हम लोग कुछ पुट करेंगे। सो देखिए, तो डिनोमिनेटर जैसा है इसको ऐसे रहने देते हैं, दैट इज cot a माइनस कोसेक ए प्लस 1, इसको ऐसे रहने देते हैं ना। इसको हम लिखेंगे दिस इज कॉट ए माइनस प्लस कोसेक ए माइनस 1 के जगह में हम लिखेंगे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। क्यों? क्योंकि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए 1 होता है, तो इसको सॉल्व करने के लिए इस 1 के जगह में हम लोग कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए पुट करेंगे। एक स्टेप लिखते हैं, दैट इज कोसेक ए प्लस कॉट ए, इसको पहले लिख दिया, डजंट रियली मैटर, माइनस ये हो गया हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं कोसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कोसेक ए माइनस कॉट ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में एक्सपेंड कर दिए हैं, डिवाइडेड बाई जो है ऐसा ही है, दैट इज कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। नाउ यहाँ पे देखिए कॉसेक ए प्लस कॉट ए एंड यहाँ पे भी कॉसेक ए प्लस कॉट ए, इसको कॉमन ले लेते हैं। सो इफ़ यू टेक कोसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन, तो बचेगा क्या, यहाँ का बचेगा 1 माइनस कॉसेक ए माइनस कॉट ए, माइनस को अंदर घुसा देंगे, तो दिस विल बिकम माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए होल डिवाइडेड बाई कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। ध्यान से देखेंगे डिनोमिनेटर का ये जो चीज़ है, न्यूमरेटर का ये जो कॉमन लेने के बाद बना, देखिए ये +1 है, ये +1 है, ये माइनस कॉसेक ए है, माइनस कॉसेक ए है, ये कॉट ए है, ये कॉट ए है, तो ऊपर का ये पार्ट और नीचे का ये पार्ट सेम है, तो कट गया, बचा क्या हमारे पास कॉसेक ए प्लस कॉट ए। कॉसेक ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई साइन ए एंड कॉट ए को हम लिख सकते हैं कॉस ए बाई साइन ए। इसको अगर एलसीएम लेके ऐड कर देंगे, सो दिस विल बिकम साइन ए नीचे एंड ऊपर बन जाएगा 1 प्लस कॉस ए, hence proved RHS. Now let's go to question number 47. Now let's learn question number 47. इसमें बोला है 1 प्लस साइन ए बाई कॉसेक ए माइनस कॉट ए माइनस ऑफ 1 माइनस साइन ए बाई कॉसेक ए प्लस कॉट ए, दैट इज इक्वल टू 2 होल इंटू 1 प्लस कॉट ए।
नाउ लेट्स स्टार्ट विथ LHS। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का जो कॉस कॉट है इसको साइन एंड कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। सो सबसे पहले डिनोमिनेटर को कन्वर्ट करेंगे, दिस बिकम्स 1/sin A माइनस कॉस ए बाई साइन ए। इसका भी डिनोमिनेटर को चेंज करेंगे, सो दिस विल बिकम 1/sin A प्लस कॉस ए बाई साइन ए। ऊपर जैसा इसको ऐसे रहने देते हैं, 1+sin A यहाँ पे है, यहाँ पे भी दिस इज 1-sin A। अभी हम इसको एलसीएम लेंगे, साइन ए ऊपर बनेगा 1-cos A, ये जो नीचे का साइन ए ऊपर चला जाएगा। सो इफ आई रीराइट दिस लाइक दिस, दिस इज sin A होल इंटू 1+sin A डिवाइडेड बाई 1-cos A। इसको करेंगे, साइन ए ऊपर चला जाएगा, दिस इज माइनस ऑफ sin A होल इंटू 1-sin A डिवाइडेड बाई 1+cos A। तो ना सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन ए को कॉमन ले लेते हैं। इफ़ यू टेक साइन ए कॉमन तो बचेगा क्या हमारे पास, 1+sin A बाई 1-cos A माइनस ऑफ 1-sin A बाई 1+cos A। ना इसको हम प्रॉपरली एलसीएम लेके ऐड कर लेंगे। सो ध्यान से देखेंगे, यहाँ का साइन ए को ऐसे रखते हैं, इसका डिनोमिनेटर को देखिए, डिनोमिनेटर को हम कर देते हैं 1+cos A इंटू 1-cos A, दैट बिकम्स 1-cos² A। 1-cos² A का मतलब होता है sin² A। नाउ यहाँ जो बचा, ये 1+sin A के साथ 1+cos A मल्टीप्लाई होगा, सो दिस इज 1+sin A होल इंटू 1+cos A माइनस ऑफ, ये देखिए 1-sin A यहाँ पे है, माइनस ऑफ 1-sin A होल इंटू ये 1-cos A के साथ मल्टीप्लाई होगा, दिस 1-cos A। ना यहाँ साइन ए है, यहाँ sin² A है, तो एक कट जाएगा नीचे, 1/sin A बचेगा। सो दिस इज 1/sin A। ना स्क्वायर ब्रैकेट को बड़ा करते हैं, अभी पहले पार्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, दिस 1+sin A इंटू 1+cos A, 1 इंटू 1 दैट बिकम्स 1, 1 इंटू sin A दैट बिकम्स sin A, फिर cos A इंटू 1 दैट बिकम्स cos A, cos A इंटू sin A दैट बिकम्स cos A इंटू sin A, पहले पार्ट का। नाउ सेकेंड पार्ट का, सबसे पहले माइनस को बाहर रखेंगे, ब्रैकेट लगा देंगे, सो 1 इंटू 1 दैट बिकम्स 1, 1 इंटू -sin A बिकम्स -sin A, फिर माइनस cos A इंटू 1 बिकम्स माइनस cos A, फिर माइनस इंटू माइनस दैट बिकम्स प्लस sin A इंटू cos A। नाउ नेक्स्ट स्टेप में इसको हम 1/sin A ऐसे रखते हैं, यहाँ भी हम ब्रैकेट खोल देंगे, ठीक है। सो ये हो जाएगा 1+sin A प्लस cos A प्लस cos A इंटू sin A, जैसा था ऐसे ही। नीचे में जब ब्रैकेट खोलेंगे, -1, सो दिस बिकम्स -1, माइनस इंटू माइनस प्लस, सो दिस बिकम्स प्लस sin A, फिर माइनस इंटू माइनस दैट बिकम्स प्लस cos A, माइनस इंटू प्लस तो माइनस हो जाएगा, सो दिस इज माइनस ऑफ cos A इंटू sin A। इसी के लिए किए हैं कि cos A sin A कट जाएगा, यहाँ पे +1 -1 कट जाएगा, तो बचा गया sin A cos A sin A cos A, इसका मतलब 2 ऑफ sin A cos A बचा है, इसको हम ऐसे लिखेंगे 2 ऑफ sin A प्लस cos A होल डिवाइडेड बाई sin A। इसको हम अलग अलग लिखेंगे, सो दिस इज 2 होल इंटू sin A बाई sin A प्लस cos A बाई sin A। sin A कट गया, 1 हो गया, तो बचा क्या हमारे पास 2 होल इंटू 1 प्लस cos A बाई sin A is cot A, hence proved RHS। Now let's go to the last question, that is question number 48। Yes students, let's solve the last question। cos theta into cot theta होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा -1। स्टेट LHS से स्टार्ट करते हैं, कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करेंगे एंड सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, कॉट थीटा को कॉस बाई साइन में कन्वर्ट करते हैं, सो दिस इज कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा के जगह में हम लिखेंगे कॉस थीटा बाई साइन थीटा होल डिवाइडेड बाई दिस इज 1 प्लस साइन थीटा।
इसको अगर अच्छे से लिखेंगे कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा दैट बिकम्स कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई, ये साइन थीटा बचा है इसको हम नीचे लिखेंगे साइन थीटा। अभी नीचे ये भी बचा है दैट इज 1 प्लस साइन थीटा। अभी हम क्या करेंगे, इसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 प्लस साइन थीटा है तो ये मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा। नाउ 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बिकम्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है कॉस स्क्वायर थीटा वही होता है। सो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा, एक स्टेप लिख लेते हैं। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बिकम्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो दिस इज cos square theta whole into 1 minus sin theta divided by sin theta whole into this becomes cos square theta। 1 minus sin square theta की जगह में cos square theta, यहाँ का cos square theta यहाँ का cos square theta कैंसिल, बचा क्या 1 minus sin theta by sin theta। इसको अलग अलग लिखेंगे that is 1 by sin theta minus of sin theta by sin theta, ये कट के 1 हो गया। 1 by sin theta जो होता है that is cosec theta minus 1, hence proved RHS। Thank you so much।